तो स्टूडेंट वन अनाउंसमेंट यहाँ पर है आप लोगों के लिए। क्लास 10th के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की जा रही है, जहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा। लिमिटेड सीट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, या फिर अगर कॉल नहीं लगती है तो आप सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच। So, good morning student. I am Mohammad Kashif, your math teachers. Now we are going to start exercise 3.2 introduction, and in this video we will cover all the example and introduction of 3.2. तो 3.2 का इंट्रोडक्शन जो है, टॉपिक क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये आप लोगों को हेडिंग स्क्रीन पे दिख रही होगी बोर्ड पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए आप एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 3.1 की आप लोग वीडियो देख लें, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी लाइन का करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें हमने बताया था कोई L1 लाइन और L2 लाइन होती है। L1 और L2 लाइन दो लाइन होती है, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, ओके, या फिर पैरेलल होगी, या फिर क्या होगी या तो ये L1 है और ये L2 है, ये L1 ओके, और इसी पे L2 भी है, ठीक, L1 L2 ओके, या फिर पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी L1 L2। ये कोई भी इक्वेशन दी रहेगी, कोई भी दो लाइन होगी, तो ये क्या है, इस तरीके से लाइन आएगी, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या कोइंसाइड होगी, या फिर पैरेलल होगी। अब इसमें हम लोगों को ये जानना है कि अगर कोई भी ग्राफ, जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ पेपर पे आप लोग करना, ठीक है, ग्राफ ड्रा करेंगे, तो अगर ग्राफ इस टाइप का आता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे एंड करता है, किसी एक पॉइंट पे मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इस टाइप की इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे इक्वेशन में सिर्फ ओनली वन, यहाँ पर देखो एक्स या वाई की वैल्यू कुछ मिलेगी ना, तो वो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। और ये जो सेकेंड वाला है, इस पे बार बार मतलब मेनी सॉल्यूशन, कितना होगा, मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा। और जो पैरेलल लाइन होगी उसमें क्या होगा, उसमें मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट भी बोलते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसमें नो सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, ओके। जो इंटरसेक्ट करती है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ये इंटरसेक्ट जो कर रही है और जो कोइंसाइड है उसको भी, पैरेलल लाइन को, इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। जैसे इक्वेशन के क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता है, कंसिस्टेंट लाइन ड्रा करो, कंसिस्टेंट बताओ इस इक्वेशन में कंसिस्टेंस कितने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इसमें मेनी सॉल्यूशन होगा, और इसमें नो सॉल्यूशन होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों, अब मैं फाइंड सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ग्राफिकली, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा है। अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास 10th बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप लोगों को नंबर दिया है, नंबर पे कॉल करें, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकली।
तो बच्चों मैंने पहले ही बोल दिया ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक्सरसाइज 3.1 में एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं इस ग्राफ का इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये एक्स है, ये वाई है। ओके, मैं आप लोगों को ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा जो कि बुक में भी गिवन है, आप लोग बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 42 पे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 पे ये आप लोगों को ग्राफ दिख जाएगा और ये इक्वेशन भी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये जो मान लो यहाँ पर x और y की वैल्यू कुछ मान लो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, यही x और 2 मतलब जो भी वैल्यू होगी आप लोग देख लेना बुक में, ये क्या होगी इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये वैल्यू पूरी RHS इज इक्वल टू LHS हो जाएगा, तो वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन अभी आप लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तब तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग फिर भी देखते हैं। इसका हम लोगों को ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे और इसका ग्राफ अगर मैं देखूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये लाइन L1 हो गई, L1, और इसी पे L2 भी आएगी, सॉरी इसी के ऊपर रहेगी, ठीक है, L2 लाइन, ठीक है, इसी के ऊपर L2 भी होगी। तो इसमें कितना सॉल्यूशन, तो इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज 1 सॉल्यूशन, ठीक है, 1 सॉल्यूशन। और इसमें कितना होगा, मेनी सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब इसका ग्राफ किस तरीके से, और ये अगर आप लोगों को देखना होगा तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे आप लोगों को मिल जाएगा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे। और इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं इक्वेशन अगर सॉल्व करूंगा, इक्वेशन जो कि आप लोगों को सॉल्व करना, आप लोगों को डायरेक्ट इस तरीके से नहीं बनाना, लेकिन मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा L2 और ये हो जाएगी L1 लाइन, तो ये नो सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन। उसके बाद मैं आप लोगों को कंपेयर करने के लिए इसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तो इसे पास करें और नोट डाउन करें। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपेयरिंग रेशियो टेक्निक। कौन सा टेक्निक, जैसे किसी भी इक्वेशन में किस तरीके से फाइंड कर लेते कि इसकी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि वैल्यूज क्या ये वेरीफाइड हो जाएगी, तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूं। तो हम लोगों ने लाइन पढ़ा था a1x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने ये लाइन मान लो L1, ये लाइन L2 है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। अब जब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी ये कांस्टेंट टर्म, ये चीज़ें आप लोगों को पहचानना आना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर कोई भी टर्म जैसे a1 है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, तो इसे हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और मान लो यहाँ पर a1 b1 c a2 b2 c2 आप लोगों को दिख रहा है ना। अगर मान लो कोई और टर्म है जैसे a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, c1 अपान c2, ये a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, तब उसे हम लोग कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन।
अगर A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 ये है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसे हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। अब मैं ऊपर की कुछ चीज़ें इरेज करता हूँ। ओके, तो बच्चों मैंने इससे पहले इस इक्वेशन को मैंने बता रखा है आप लोगों को किसमें क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं इससे अब समझ लो हम लोगों को नहीं पता है कि ये क्या सॉल्यूशन इसमें होगा, इसको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको कौन सा सॉल्यूशन, जो कि आपने अभी कॉपी पे लिख रखा है कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 यूनिक सॉल्यूशन, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 नो सॉल्यूशन होता है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोगों का स्टेप होगा किसी भी इक्वेशन को A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल टू 0 के फॉर्म में करेंगे। स्टेप 1 होगा, क्या होगा? स्टेप 1 हमारा ये होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग करते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 इस तरीके से लिख दिए। अब देखो यहाँ पर A1 क्या है? 1, तो 1/3, तो ये सॉरी ऐसे मत लिखो, अभी जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसे आप लोग धुएं की तरह उड़ाओगे। जैसे A1 की यहाँ पर वैल्यू क्या है? A1 की 1 है, ठीक, और A2 की वैल्यू क्या है? 3 है, B1 की वैल्यू क्या है? -2, B2 की वैल्यू क्या है? 4 है, C1 की वैल्यू क्या है? 0, C2 की वैल्यू क्या है? -20 है। क्या है? -20 है। अब हमने बताया था कंपेयर करने के लिए, तो हम लोग जानेंगे इसमें कौन सा सॉल्यूशन है। तो A1 1 अपान 3, 2 -2 अपान 4 और क्या है? 0/-20, 0/-20 यही है ना। तो A1 अपान 3 नॉट, क्या ये -2/4 के इक्वल है? नॉट इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है ना। जब ये क्या मतलब? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, जब इसके इक्वल नहीं तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, जो कि आपने ग्राफ पे भी किया था, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसका हम लोग करेंगे, तो इसे आप लोग नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट वाला हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कंपेयर करें। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई? A इज इक्वल टू 2, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 एंड C1 इज इक्वल टू क्या आ गया? -9। क्योंकि जब इसे आप इस फॉर्म में करोगे तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो आप लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या आएगी? A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू -18। ओके, तो A1 अपान A2 तो 2/4 और ये 3/6 और ये -18। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो ये क्या हो गया? सब आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या? A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो इसमें कौन सा इक्वेशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इस
इक्वेशन को, तो L1 एंड L2 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, समझ में आया। और हम लोगों ने ग्राफ पे भी किया था, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहा था। तो अभी जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये जो मैं इतना स्टेप लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली इस इक्वेशन से डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली लिखोगे, मतलब ये पूरा एक समझ लो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बस क्या है, किस चीज़ की देरी है, जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट करोगे। अभी तो मैं डिटेल में करा ही रहा हूँ, मुझे पता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब इक्वेशन 3 देखेंगे। तो इक्वेशन 3 मैंने सबसे पहला स्टेप क्या है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी ax2 प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आप लोग देख लो, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू प्लस 2, c1 इज इक्वल टू माइनस 4, ये मिल गया। ये आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन में। उसके बाद a2 इज इक्वल टू 2 यहाँ से, और b2 इज इक्वल टू 4, c2 इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। तो a1 अपन a2, b1 अपन b2, c1 अपन c2, इस तरीके से। तो a1 की वैल्यू 1, 1/2, 2/4 और क्या माइनस 4/12। ओके, तो 1/2, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, एक माइनस माइनस कैंसिल। तो ये क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब इस तरीके से इक्वेशन आ गई तो हमने क्या बताया था, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इसमें क्या, इस इक्वेशन में क्या है, L1 एंड L2 हैव नो सॉल्यूशन, L1 अपान L2 के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके से हमने ग्राफ में भी बताया था कि L1 और L2 के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब बच्चों हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि पेज नंबर 47 पे। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंस है तो हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो कंसिस्टेंस का मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। कंसिस्टेंस किसको कहते हैं, जो भी लाइन L1 L2 कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और क्या हो, L1 L2 एक दूसरे के ऊपर, मतलब तो इस लाइन को हम लोग बोलते थे कंसिस्टेंस। क्या बोलते थे, कंसिस्टेंट, ठीक है। और जो पैरेलल होती थी इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ओके, तो एग्जांपल नंबर कौन सा था, 4। हम लोगों को इक्वेशन गिवन है, अगर ये कंसिस्टेंस होगी तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, अगर कंसिस्टेंस नहीं होगी तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो क्या ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो इसको पहले हम लोगों को इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इक्वेशन 2 बना लेते हैं, और इसको लाइन 1 मान लेते हैं, लाइन 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में x और y की वैल्यू लेते हैं, x और y की वैल्यू लेते हैं। अब ये x या y की वैल्यू अपनी मर्जी से लेना है, मैंने इससे पहले वाली भी वीडियो में बता रखा है। तो x की वैल्यू मान लेते हैं, y की वैल्यू क्या लेते हैं, 0, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 0 लेते। तो देखो x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 6, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या आया, 6 आया, y इज इक्वल टू 6 आया। अब मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 आया, 0 ले लिया हमने। और ये भी याद रखो कि x और y की वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से लेंगे। दूसरी चीज, इस तरीके से वैल्यू लेना है कि जो वैल्यू आए ना वो फ्रैक्शन में ही आए, पॉइंट में ना आए, कोशिश ये रहे आपकी, ठीक है। तो जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है,
तो x की जगह 0 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6, तो ये तो टर्म पूरा खत्म हो गया। ठीक, तो ये y इज इक्वल टू 6/3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 2 आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ गया 2, तो y x 0 y 2, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। ओके, अब नाउ तो यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट क्या मिला 6,0 और क्या मिला 0,2 मिला, 0,2 मिला। अभी लाइन 2 लेते हैं, तो लाइन 2 क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाते हैं इस तरीके से x और y। लेट अस सपोज अगर x की वैल्यू क्या लेते हैं 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0, तो ये इक्वेशन क्या है यहाँ पर देख लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। x 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो ये तो पूरा टर्म 0 में मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, ये देखो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये माइनस के साथ ही इधर जाके डिवाइड करेगा, तो 3 4 जा 12, y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो x क्या लिए थे बच्चों x 0, तो y क्या है -4 आया, x 0 y -4, इसे मैं इरेज करता हूँ। नाउ अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, y इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, तो ये पूरा टर्म तो खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 12/2 डेट इज x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 0 लिए तो x क्या आया 6 है, क्या आया 6 आया। तो हम लोगों को यहाँ से कोऑर्डिनेट मिल गया 0, -4, -6, -0, 6, -0। अब हम लोग बच्चों इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा, इसीलिए मैं जगह बचा कर रख रहा था। ठीक है, तो ग्राफ बनाऊंगा इस तरीके से, और अगर आप लोग ग्राफ पेपर अभी तक नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ले लो मार्केट से, क्योंकि हमें तो बोर्ड पे करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारे पास यहाँ पे स्केल भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये बनाएंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, मैक्सिमम कहाँ तक ज़रूरत है 6 तक ही ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6, तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, वीडियो पास करते हैं। तो ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो x 0 x 6 y क्या है 0 है, तो x यहाँ पर x एक्सिस ये है और ये क्या y एक्सिस, ये x डैश है और ये y डैश है, y डैश मतलब माइनस वाली। तो x 6 y 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगी एक। नाउ नेक्स्ट वन y 0 x 0 y 2, तो x 0 y 2 यहाँ पर आएगी। तो अब इस लाइन को हम लोग मिला देंगे, आप लोग देखो स्केल से मिलाना वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है x + 3y इज इक्वल टू 6 है, x + 3y इज इक्वल टू 6 है। और नाउ नेक्स्ट वन 0 x 0 y क्या है -4, x 0 y -4 यहाँ पर, और x 6 y 0 तो यहीं पर आ रहा है। ठीक है, x 6 y 0। अब इस लाइन को हम लोग आपस में मिला देंगे, तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, 0। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये तो सबसे पहले ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये कंसिस्टेंस है या नहीं है, हमने क्या बताया था, अगर या तो इंटरसेक्ट करे या फिर कोइंसाइड हो तो उसे क्या कहते हैं कंसिस्टेंस कहते हैं। तो यस L1 एंड L2 आर कंसिस्टेंट, ये क्या है कंसिस्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर जहाँ पे इंटरसेक्ट किए वो क्या वैल्यू आ रही है x 6 y 0, तो मतलब x की वैल्यू 6 ले लेंगे और y की वैल्यू क्या लेंगे 0, y की वैल्यू 0। मैं अपने से बनाया, हो सकता है आगे पीछे हो जाए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बुक में, क्योंकि बुक में भी बुक में भी एक 6, 0 आया है। ठीक है, क्यों हम लोग चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमने अपने से ड्रा किया, हो सकता है लाइन आगे पीछे आ सकती है। अगर मैं बगैर स्केल के कर रहा हूँ और ये अगर मैं डिस्टेंस इक्वल नहीं लेता, थोड़ा बहुत अंदाज है तो इक्वल डिस्टेंस ले रहा हूँ, ठीक है, तो गलत आ जाएगा। तो x 6 y 0,
तो ये जब x की वैल्यू इस इक्वेशन में 6 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो RHS इज इक्वल टू LHS आ जाएगा। और सेम यही x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। इसका मतलब ये करना नहीं है, ये सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए कि हमारी इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now example number 5, graphically find whether the following pair of equation has no solution, unique solution or infinite many solution। graphically find करना है कि ये जो इक्वेशन दी है उसमें क्या है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 24 बाई 5y प्लस 3 बाई 5 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इस इक्वेशन L1 लाइन L2 लाइन, ठीक है। इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन 1 जैसे ही रहने दो। इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, डिनोमिनेटर 5 है। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15x और इसमें माइनस 24 इंटू 5y, देखो 24 बाई 5y मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 24y, तो क्या माइनस 24y बचा। फिर प्लस 3 बाई 5 है, इंटू 5 करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, और अगर ये 5 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है कॉमन इसमें, तो हम लोग कर लेते हैं डिवाइड बाई। जब सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या जरूरत है, नहीं करोगे सिंप्लीफाई तो बहुत लेंदी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइड बाई 3 बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर लो या फिर 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5x माइनस 3 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अब इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड ये हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों को बताना क्या था कि यूनिक सॉल्यूशन है क्या है, तो कुछ मिला, कुछ दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ देखो इक्वेशन 1 5x माइनस 8y प्लस 1, इक्वेशन सेकेंड 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं L1 एंड L2 आर सेम लाइन। जब सेम इक्वेशन है तो सेम लाइन बनेगी, जब सेम लाइन बनेगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, जब सेम लाइन बन रही है, ग्राफ जिस भी तरीके से बनेगा तो L1 भी इसी पे होगी, L2 भी इसी पे होगा, ठीक है। L1 L2, तो L1 एंड L2 आर सेम लाइन, सो तो कौन सा कितना सॉल्यूशन होगा, सो L1 एंड L2 हैव मेनी सॉल्यूशन, इसके पास कितना है, मेनी सॉल्यूशन। बस अगर आप इसमें यहाँ तक मैं सॉल्व किया, इसके बाद अगर आप लोगों के आपके स्कूल में कहा जाता है कि इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो तो आप लोग कर लेना, मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, ठीक है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 6। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई वीडियो, कोई बात नहीं। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। अबे ये चंपा, सेंसियारिटी वाले क्या क्या नाम दे रहे हैं, चंपा, चमेली, अरे हम लोग मेरा नाम रख दो बढ़िया सा, क्या चंपा, और कोई होगा चंपा चमेली क्लास में तो बुरा मत मानना,
ठीक है। चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। पैंट्स एंड स्कर्ट, पैंट के साथ भी कोई स्कर्ट खरीदता क्या? पहली बार सुन रहा हूँ। चलो फिर भी, when her friend asked her how many of each she had bought, तो उसकी जब दोस्त ने पूछा क्या कितना खरीदा, she answered the number of skirt is too less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirt is 4 less than the 4 times the number of pant purchased. Help her friend to find the how many pants and skirt Champa bought. तो हेल्प करोगी उसने, ये तो हम बाउंस वाला है क्वेश्चन। फिर भी चलो देखते हैं। तो उसने क्या खरीदा था? पैंट खरीदा है, स्कर्ट, ये तो गलत चीज खरीदी। फिर भी चलो, तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्या है? नंबर ऑफ पैंट परचेज इज इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। अब इक्वेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्कर्ट, देखो स्कर्ट, द नंबर ऑफ स्कर्ट, ये देखो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। टू लेस देन, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पैंट का ट्वाइस से 2 कम है। कौन? पैंट। 2 पैंट -2, ठीक है। क्या है? द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज। पैंट जितना भी परचेज किया उसका डबल करके जो उससे 2 कम है, उससे 2 कम है। ये इक्वेशन 1 बनेगी। अब ये क्या स्कर्ट और पैंट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, मैं समझाने के लिए क्या हूँ, ठीक है। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट, फिर वही नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन, 4 4 कम है, लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट, 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट -4, 4 कम है ना, तो इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। हेल्प, अब देखो इक्वेशन बनाने में आसान हो गई। इस तरीके से जब आप लोग पढ़कर करोगे तो स्कर्ट को हमने क्या माना? वाई, तो इसे इरेज करो, यहाँ पर वाई लिखो, ठीक है। पैंट क्या है? एक्स, तो इसे इरेज करो, एक्स लिखो तो 2x -2। स्कर्ट को हमने क्या माना था? वाई, इसको करो। पैंट को हमने क्या माना था? पैंट को x, तो 4x -4। अब इस इक्वेशन 1 को यहां से देखो, 2x -y -2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इक्वेशन 1, ठीक। और इक्वेशन 2 को 4x, इस माइनस को उधर भेज दें तो -y -4 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब इतना काम हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट। तो चलो अब बॉक्स बना लेते हैं। तो 2x -y इज इक्वल टू 2 -2 को उधर कर लेते हैं। अब बॉक्स बनाते हैं, ये x और ये y। लेट अस सपोज अगर x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? -2। जिसको नहीं समझ में आ रहा, 2 x की वैल्यू 0 तो इंटू 2 -y इज इक्वल टू 2, तो ये पूरा टर्म हुआ 0, तो ये माइनस इधर लग जाएगा, ठीक है। इधर कैसे आया? क्योंकि -1 से दोनों में इधर और इधर हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी देख ले। 2x -0 इज इक्वल टू 2, तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू 2/2, डेट इज x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? 0 -2 1 0,
ओके, अब इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ये x ये y। लेट अस सपोज अगर x की वैल्यू 0 लेते तो ये पूरा टर्म 0, तो y इज इक्वल टू -4। और मान ले y की वैल्यू 0 लेता हूँ, y की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन करें, तब तक मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो अब मैं ग्राफ बना लिया, तो x0 y -2, x0 y -2 यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद x1 y 0 यहाँ पर मिलेगा। तो अब इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी थी बच्चों? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद x0 y -4, x0 y -4, x1 y 0 यहीं पर आएगा। अब इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। और ये लाइन कौन सी हो जाएगी? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या मिला? ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, वहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y 0। इसका मतलब क्या है? इसमें x1 y 0, तो इसमें ये तो जहाँ पे अब ये इंटरसेक्ट कर रही, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? L1 एंड L2 हैव यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरी बात बच्चों, x की वैल्यू क्या है? 1, y की वैल्यू क्या है? 0। देखो, कहा था ना पॉइंट के साथ कौन स्कर्ट खरीदता, बेवकूफ़ बना दिए। x1, x की वैल्यू 1, मतलब कितना पॉइंट खरीदा था? 1 पॉइंट खरीदी थी, सॉरी। और स्कर्ट कितना खरीदी? 0। कुछ भी स्कर्ट खरीदी भी नहीं, और हम लोगों को इतना उलझा कर रख दी। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।